उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुलकपूत पुत्र पैदा हो गया। बच्चे ने जब जन्म लिया तो पैदा होते ही भलक गए और आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकियां करती लोहे का महाप्रलय बरसाने लगे। आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी। हुआ क्या? बच्चे ने जब जन्म लिया उग्रसेन ने सोचा कैसा कुलकपूत पुत्र पैदा हो गया। तो उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस कंस आंगन में थोड़ा सा बड़ा हुआ, कितना बच्चों में खेलने के लायक, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, बचपन से ही उपद्रव कर रहा है। किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। और कंस उपद्रवों को करता हुआ बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा होता गया उपद्रव भी बढ़ते चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। मथुरा के लोग एक दिन बड़े दुखी होकर के उग्रसेन के पास में शिकायत लेके जाते, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग की रहता है, आप भी कुछ समझाते नहीं, क्या करें? हम मथुरा को ही छोड़ दें? उग्रसेन ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस को बुलाया और जवाब दिया, बेटा ये मैं क्या धुर रहा हूं? मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते? तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर अपनी प्रजा को ही मार दे फिर शासन किसके ऊपर करेगा? और वो राजा राजा नहीं होता जिससे प्रजा से प्रेम ना हो। ऐसा क्यों करते हो? कंस उठ के खड़ा हो गया और जवाब दिया, सुन लिया आप लोगों ने पिताजी क्या कह रहे हैं? सच बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात ये भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है। अब इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, अब इन्हें नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। क्षमा करना, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग हमें बताइए, अगर हम मथुरा के राजा बनना है तो फिर कैसा रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला। और जो कंस के पीछे घूमन मारे उठ के खड़े हो गए, महाराज की जय हो, आप राजा बने गए तो फिर इससे सुंदर और क्या? जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने, अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, कंस राजा बन गया। हथकड़ी बेड़ी लगा के इन्हें जेल में डलवा दिया। कंस जब राजा बना, राजगद्दी पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। सच बात तो यह है कि मैं अपने लिए नहीं, तुम सबका दुख दूर करने के लिए राजा हुआ। और मैं ये चाहता हूं हमारे राज्य में कोई भी दुखी न रहे। लेकिन हां, एक बात है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो,
खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई? हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाएं, पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है तो बोलो। हिम्मत करके एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं ये चाहता हूं आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे, आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाए, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, तुम्हें दुख है और दुख दूर करने के लिए मैं राजा हुआ हूं। भरे दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख है। जल्लादो, सुना नहीं तुमने? इन्हें बहुत बड़ा दुख है। अगर ये जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, फिर मेरे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। और मर गए तो दोबारा दुख नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, पकड़ के ले जाओ और फांसी लगा दीजिए, फांसी। और बोलो, किसी को कोई दुख है? बोले महाराज बड़े आराम से रह रहे, दुख तो हो ही ना सकता है। क्या दशा थी। बना, बहुत ही अत्याचार कर रहा था। डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता। कहेंगे कैसे, कहेंगे तो बच ही नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई। मंत्री जी महाराज, दिखता नहीं है मैं शादी के योग्य हूं, और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह करूं तो किसके साथ में करूं। मंत्री कहता है महाराज, मगध देश के जो राजा हैं जरासंध, इनके घर में 2 बेटियां हैं, हस्ती और प्राप्ति जिनका नाम है, उन्हीं के साथ में शादी करिए। ये 500 रुपए हमारे पास में किताब सिंह जी की तरफ से आए हैं, जो गांव बसंतपुर के रहने वाले हैं। और ये 500 रुपए हमारे पास में